नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान और आप देख सकते हैं हमारे साथ हैं देश के जाने-माने सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार शीतल पी सिंह जी। शीतल सिंह जी कहीं बाहर गए थे किसी कार्यक्रम में, लेकिन हमने विशेष गुज़ारिश की तो वो अपना समय उन्होंने हमको दिया। तो सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत स्वागत अरे है सर, नमस्कार। बिल्कुल कह रहा जो समय है उपलब्ध है जी। सर, सर ये सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट में सर जज साहब बड़े नाराज़ हो गए चीफ जस्टिस साहब कि भई ये जुडिशरी में तुम करप्शन बता रहे हो। मतलब अब जज साहब इसलिए नाराज हो गए कि भाई जो कहते हो वो फैसला हम कर देते हैं। कि तुम ये कह रहे हो कि साहब हम करप्ट भी हैं हमारे हमको बदनाम भी कर रहे हो, हमसे काम भी ले रहे हो और हमको बदनाम भी कर रहे हो। भाई आज तक पिछले 8-10 साल में तो हालत ये हो गई है कि सरकार के खिलाफ कोई फैसला दिया नहीं कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने एक आध दिया, आधा अधूरा, जैसे बॉन्ड पे, तो उसमें भी एक्शन नहीं किया। महाराष्ट्र वाले पे दिया, उसमें भी एक्शन नहीं किया। यानी सरकार को स्कॉट फ्री छोड़ रखा है और जिनको उठा के बंद कर देते हैं उनको जमानत जब तक सरकार नहीं चाहती तब तक वो नहीं देते हैं। चिदम्बरम को 110 दिन रगड़ा, सोनम वांगचुक सड़ रहे हैं, तो वो बेचारा जेएनयू वाला लड़का 5.5 साल से पड़ा है और जाने कितने लोग पड़े हुए हैं यहाँ वहाँ, चाहे जहाँ छापा मार ले तो जो चाह रहे हो वो कर रहे हो और कोर्ट कुछ कर नहीं रहा है। आप लोगों के घर गिरा रहे हो, एक आदेश दिया उसका कोई कंटेम्प्ट कहीं नहीं कर रहे हैं, जबकि हर सरकार हर जगह उसको नहीं मान रही है। तो इतनी ढील देने के बाद भी आप अभी मतलब अब किताबों में ये पढ़ाओगे कि जुडिशरी करप्ट है, तो बेचारे जो जुडिशरी नाम की एक लोकतांत्रिक दुकान खोल के बैठे हैं उसको उसको भी विलेन बना दोगे। तो इस पे जज साहब जो है, थोड़ा सा, जज साहब अकेले नहीं, वो तो बाकी कोर्ट के जो और उसमें 32-33 जज हैं उन सब लोगों ने बेइज्जत किया होगा चीफ जस्टिस को और मतलब ललकारा होगा कि ये क्या करा रहे हैं आप। और तो फिर कल तो इन्होंने पहले घुड़की दी थी, लेकिन आज उन्होंने नोटिस कर दिया है। तो इसका मतलब रात भर में कल इनके घुड़की के से लोग संतुष्ट नहीं हुए होंगे, इनके कलीग्स जो हैं। उन्होंने कहा होगा ये क्या बात है, घुड़की क्या होती, किसने ऐसा किया। अगर आप हुँ, सरकार को ऐसे खुला छोड़ेंगे तब तो इसे बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए अब नोटिस में आज तो सख्ती दिखी है। वो कह रहे हैं कि हमें मिनट्स की कॉपी दीजिए, कैसे ये, किसने ये डिसाइड किया, किसने ये फैसला किया, कैसे ये बना, सारा डिटेल मांगा है जो मांगना चाहिए। अगर ये भी नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा। कहने लायक तो क्या है, बचा ही कुछ नहीं है जी। तो ये नोटिस जो भेजा है सर और कह दिया कि भैया माफ़ी से काम नहीं चलेगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, नहीं नहीं, अब जाहिर है कि अब सारे इनके जो, भाई उसमें बहुत सारे जज तो सचमुच में बिल्कुल उनके ऊपर कोई इशू नहीं है। वो मेरिट भी रहती है उनके डिसीजंस में, कमेंट्स में, हर चीज में। तो वो ये बदनामी क्यों लें। मान लीजिए कुछ होंगे ऐसे जो मिलावट से आए हुए हैं और कॉलेजियम से मिल के उनको ऊपर पहुंचा लिया गया है, ऐसे भी हैं वहाँ, वो भी हम लोग हुँ, जानते हैं। लेकिन बहुत सारे हैं उसमें जो बेचारे मेरिट वाले हैं एक तरह से, और ईमानदार हैं, काबिल हैं, और जुडिशरी के संविधान को जानते हैं। तो उनके लिए तो ये अजीब स्थिति थी कि उनके होते हुए सरकार का एक डिपार्टमेंट उनको भ्रष्ट कहे और वो रहे भी और ये सब होता भी रहे। तो बहुत प्रेशर पड़ा होगा सीजेआई पे, वरना सीजेआई तो सरकार को लेके बड़े नरम दिल है जी। तो लेकिन सर सवाल तो ये उठता ही है कि भई अगर जुडिशरी में भ्रष्टाचार नहीं है, तो फिर ये यशवंत वर्मा जी वाला क्या मामला है? सवाल ये है कि भ्रष्टाचार सिर्फ जुडिशरी में है, ऐसा भी तो हुँ, नहीं है। बिल्कुल। आपने सिर्फ जुडिशरी पे एक चैप्टर निकाला, आप भ्रष्टाचार पे एक चैप्टर निकालते, उसमें 10 बातें होती, 10 लोगों सब पर होती और जुडिशरी पर भी होती, तो शायद ये स्टेज न आती। लेकिन आपने तो सिर्फ एक चैप्टर जुडिशरी पर ही रखा और कि वही भ्रष्टाचारी है। जबकि हुँ, जो सरकारी अध्ययन है, जैसे ये आपका जो क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, वैसे ही इसके भ्रष्टाचार के अध्ययन के लिए भी एक सरकारी जो शाखा है, उसके अनुसार सबसे भ्रष्ट पुलिस है, उसके बाद रेवेन्यू के अफसर हैं, उसके बाद टैक्स अफसर हैं। ऐसे अपने यहाँ क्रम है भारत में खुद ही। और जो बिल्कुल। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है उसके हिसाब से हम दुनिया में 91 नंबर पे हैं। हम तो पहले 50 में भी नहीं आते, सभ्य देशों में हम है ही नहीं। हम तो वहीं जाते हैं जहां नाला बह रहा है।
तो उसमें राइट। हमारा 91 है और उसमें कांस्टेंट ग्रोथ हो रही है। और अब तो तरह तरह के आरोप है हमारे ऊपर। फिर आप जो मतलब इस बारे में आप कह रहे हैं, संसद आप 130-40 दिन से 50 दिन पे ले आए हैं। संसद में कोई काम होता नहीं है। संसद में कानून आप पिछले 12 साल में जनहित का कोई कानून आपने बनाया नहीं। सिर्फ जो कानून थे उनमें दांत लगाए और नए ऐसे कानून बनाए जिससे और दांत सरकार के लिए लग जाए। सरकार ने ज्यादातर चीजों को जनता के विरुद्ध इस्तेमाल करने वाले फैसलों में बदला है। इस दौर में तो कोई एक आरटीआई जैसा भी कोई कानून नहीं बना। और जी। जो आरटीआई था उसको डाइल्यूट करने का कानून जरूर बना। तो ये इस सरकार का तो कोई ऐसा रिकॉर्ड है नहीं। तो जी। इस पर जरूर ये तो क्वेश्चन होना ही चाहिए। ये तो अनफॉर्चुनेट है कि मीडिया और जुडिशरी, जिन दोनों को इसको क्वेश्चन करके स्क्रूटनी करके करेक्ट कराना चाहिए, उसमें मीडिया ने तो पहले ही अपने आप को अल्सेशियन डॉग में बदल लिया है। और जुडिशरी से वो उम्मीद करते हैं कि वो भी अल्सेशियन बन जाए। तो काफी हद तक जुडिशरी कंप्रोमाइज किए हुए, लेकिन अब बात मतलब सिर से ऊपर पानी निकल गया तो मजबूरन इनको ये सब करना पड़ रहा है। इस मुद्दे पर सर आखिरी बात, ये आपको लगता है कि सरकार ने शरारत की है या जुडिशरी को परेशान करने की कोशिश की है? ये सरकार का मन बढ़ने का नतीजा है। मैं ये नहीं कहता कि इसको प्रधानमंत्री ने डलवाया होगा या गृह मंत्री ने या बीजेपी ने या आरएसएस ने ये चैप्टर डलवाया होगा। जिन लोग, जैसे लोगों को ये लोग भर्ती कर रहे हैं शिक्षा में, संस्कृति में या विभिन्न मंत्रालयों में, वो अब इस विचार के हो गए हैं कि वो सरकार की ओर से सब आगे काटने को दौड़ जाते हैं। वो सरकार की तरफ से इतनी नई चीजें कर दे रहे हैं जिससे खुद सरकार परेशानी में पड़ जाती है। तो ये तो इनकी अपनी समस्या है। इन्होंने जो विचारधारात्मक काम किया है देश के संस्थानों में, ये उससे नरक मचना शुरू हुआ है। अभी तो ये बुनी शुरुआत है। जी। तो ये थी हमारी बातचीत शीतल सिंह जी के साथ, जिसमें उन्होंने बताया जुडिशरी का ये जो पूरा घटनाक्रम है, कि अगर सरकार ये करती कि भाई भ्रष्टाचार पर एक टॉपिक पूरा होता, जिसमें देश भर में अलग-अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे जुडिशरी है, चाहे वो एग्ज़ीक्यूटिव है, अगर उसके भ्रष्टाचार की बात की जाती, तो लगता कि ज़्यादा ठीक है। लेकिन क्योंकि उनका, जो शीतल जी ने कहा, आपने सुना ही कि उन्होंने कहा कि भई, ये जो पूरा सिस्टम एक क्रिएट हो गया है, और वो सरकार से भी ज़्यादा जो लॉयलिस्ट इस वक़्त बन गए हैं कि हम लोग सरकार से भी ज़्यादा सरकार के लॉयलिस्ट हों, इस तरह का हमको दिखाना है। तो शायद उसकी वजह से ये हुआ है। लेकिन जो भी हुआ है, उस पर जुडिशरी ने बड़ा एक्शन लिया है। आपको जो पता ही है, कोर्ट ने कहा है कि भई तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई? हिम्मत कैसे हो गई आपकी? और नोटिस भेज दिया है, बड़ा मामला है। देखिए, अब सवाल तो ये भी उठ रहे हैं कि जस्टिस यशवंत वर्मा, उनके खिलाफ जो महाभियोग या रिमूवल का जो प्रोसेस चल रहा है, वो एक बड़ा इशू है। इस तरह से भ्रष्टाचार के इश्यूज़ जुडिशरी में लगातार उठते रहे हैं, कई बार उठते रहे हैं। लेकिन इसके साथ सवाल ये भी उठता है कि केवल जुडिशरी में ही भ्रष्टाचार हो, ऐसा तो नहीं है। अब भ्रष्टाचार से कौन-सा इंस्टीट्यूशन है जो अपने आप को कह सकता है कि उसमें ज़ीरो करप्शन है? मेरे ख्याल से कोई नहीं है, हमारी जानकारी में तो। कहीं न कहीं किसी लेवल का करप्शन है, विज़िबल है, नहीं है, अलग बात है। पकड़ सकते हैं, नहीं पकड़ सकते, मुख्तलिफ है। तो इस तरह की बातें एक इंस्टीट्यूशन के बारे में कहना, सरकार ने कहा है, सरकार की मंशा से ऐसा हुआ है। परमिशन तो देखिए है ही नहीं, तो एनसीईआरटी कैसे या कोई किताब में कैसे छप सकता है? जो स्कूल कोर्सेज़ में पढ़ाई जाएगी, वो किताब तो तभी छपेगी जब सरकार की परमिशन होगी। और लेकिन उसमें सरकार के किस लेवल के लोग इंक्लूडेड थे? किस लेवल के लोगों के साथ मिलकर के ये पॉलिसी तैयार की गई थी, वो एक अलग मसला हो सकता है। लेकिन मसला जो भी है, पर अभी घटनाक्रम हुआ है और इस पर खूब लताड़ लगाई है। सीजे सूर्यकांत बहुत भड़क गए इस बात पर, और इतना भड़क गए कि उन्होंने ये सवाल उठा दिया। तो सवाल उठा दिया तो ज़ाहिर है अब ये चर्चा का विषय बन गया है, और चर्चा के इसी विषय पर बातचीत हमने की शीतल सिंह जी से, आपने सुनी। तो देखिए, जिस तरह के ज्वलंत मुद्दे होते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं कि उन मुद्दों पर बात करें, वरिष्ठ पत्रकारों से बात करें, ताकि और डिटेल्स उसकी हम लोगों को मिले। तो ये बातचीत उनके साथ हमने की थी, और इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें,
और साथ ही आपसे रिक्वेस्ट ये भी है कि अगर संभव हो तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। उससे हमें थोड़ी-सी आर्थिक मदद मिलेगी। छोटी-सी आर्थिक सहायता हमारे लिए बड़ा वित्तीय सहयोग के तौर पर काम करेगा। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।